भाई बहुत ही कंफ्यूजन है। आखिर मुझे कोई बताए कि जो ओवैसी ब्रदर्स हैं उनको लोग कभी बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, कभी बीजेपी का टीम भी बताते हैं, तो कभी उनको कांग्रेस के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ओवैसी ब्रदर्स जो हैं वो किस पार्टी से उनका तालमेल है। बीजेपी बोलती है कि वो जो है ओवैसी ब्रदर्स वो कांग्रेस के लिए काम करें। कांग्रेस का कहना है कि ये ओवैसी ब्रदर्स जो हैं वो बीजेपी के टीम भी है, और सपा का कहना है कि मेरे लिए तो ये काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके साथ जुड़े हैं, मतलब वो सियासी पॉलिटिकल हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और दूसरी तरफ जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को इतना बड़ा ओहदा मिला, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का ओहदा मिला। आखिर किस बेस पर उनको ये इतना बड़ा ओहदा मिला और किस बुनियाद पर उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो प्लीज मुझे कोई बताए कि इसके पीछे का राज क्या है। भले ही आप मेरी वीडियो लाइक ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे इस कंफ्यूजन का जरूर जो है वो हल बताइएगा। अब एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ कंफ्यूजन वाली बात यूं पैदा हुई कि जहां तक मेरी सोच और रिसर्च जाती है, जहां तक मैंने देखा है, बीजेपी का ये एलिगेशन है ओवैसी ब्रदर्स पर कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ओवैसी ब्रदर्स कांग्रेस से जुड़े हैं। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस वालों ने ही जो है प्रोटेम स्पीकर बनाकर अकबरुद्दीन ओवैसी को इतने बड़े पद से नवाजा। ये बीजेपी का एलिगेशन है ओवैसी ब्रदर्स पर, ठीक ना। लेकिन और उसी तरफ दूसरी तरफ उनके जो बीजेपी 8 जीते हुए बीजेपी विधायक है वो सिरे से इनकार कर देते कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो हम लोग शपथ ही नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का काम यह है कि जीते हुए विधायक जो है उनके सामने जो है शपथ लेते हैं, वो शपथ दिलवाते हैं। तो बीजेपी विधायकों जीते हुए विधायकों ने ये दिखाया कि नहीं भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जीते हैं और ये कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो शपथ लेंगे ही नहीं। तो उन 8 जीते हुए बीजेपी विधायकों का इनकार करना कि शपथ नहीं लेंगे वो ओवैसी के सामने, तो ये जो है सीधा सीधी कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है कि नहीं वो ओवैसी ब्रदर्स जो है वो कांग्रेस से मिले और कांग्रेस वालों ने ही उनको जो है ये प्रोटेम स्पीकर का पद दिलवाया है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम जो है ओवैसी ब्रदर्स को नहीं मानते और हम शपथ नहीं लेंगे, और अपना पल्ला साफ करते हुए नजर आए कहीं ना कहीं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस जो है वो अगेंस्ट पार्टी है बीजेपी के, यानी कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस बराबर में खड़ी है ना। तो बीजेपी वालों की ये नाराजगी में दम है कि भाई कांग्रेस वालों ने इनको बनाया ओवैसी ब्रदर्स को, तो हम नहीं मानेंगे। तो बीजेपी वालों ने मतलब इनकी दम बात में दम है बॉस, ठीक ना। लेकिन फिर से यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जी हाँ आपके लिए ट्विस्ट है कि वो ये कि जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है असेंबली में, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सवाल है ये, किसकी होती है? सवाल किया तो जवाब भी मैं ही आपको दूंगी। ये काम होती है राज्यपाल के हाथ में। अब आप ये मुझे बताइए कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? कौन करता है? जाहिर सी बात है जो रूलिंग सरकार है, जो सत्ते में सरकार है वही करेगी। और सत्ते में कौन सी सरकार है? बीजेपी की सरकार। तो किसने जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया? बात समझ आ गई होगी। मतलब ये जो सियासी गेम है, एक दूसरे को पर इल्जामबाजी करने का आपको समझ आ गया होगा। तो बस मेरा यही कंफ्यूजन है कि आखिर ओवैसी ब्रदर्स जो है वो किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि आखिर कौन सा ये निकालूं। वैसे क्या बोलना, खैर आप लोग बताइए कमेंट में, अपनी अपनी राय दीजिए। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जो लीडर है ना, जानी मानी लीडर, बहुत ही जबरदस्त, मुझे बहुत ही उनकी बेबाकी और वो जो फ्रंट में आकर बोलना साफ सुथरे अल्फाज में मुझे बहुत पसंद आता है, सुप्रिया श्रीनेट। हाँ, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा ये मामला साफ किया है कि एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दी कि ओवैसी ब्रदर्स का जो है कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात मैंने भी आपको बता दी कि राज्यपाल नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को, और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जवाब मैंने बता ही दिया है ना। तो ये बात साफ हो जाती है कि ओवैसी ब्रदर्स को, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने में कांग्रेस वालों का कोई हाथ नहीं है। और बीजेपी उल्टा ओवैसी ब्रदर्स के पीछे पड़ी है कि वो कांग्रेस वालों के साथ है, कांग्रेस वाले पड़े हैं कि वो बीजेपी के साथ है। पूरी दुनिया वाले जो है वो ये बोलते कि ओवैसी ब्रदर्स जो है वो टीम बी है बीजेपी की। ठीक, बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। मैंने आपको पूरा जो है वो आपके सामने रख दिया। ठीक, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज।